मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 34 आयत में देखेंगे कि खुदा का कलाम यूँ बयान करता है कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ़ है। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि कोई शख्स किस तरह से रास्तबाज ठहर सकता है या बन सकता है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में हमने देखा कि इब्राहिम खुदावंद पर ईमान लाया और उसका वो ईमान उसकी रास्तबाजी गिना गया। इसी तरह जब हम रोमियो उसका पहला बाब उसकी 22 आयत पढ़ते हैं तो उसमें यूँ लिखा गया है कि जब हम खुदावंद यस्सु मसीह पर उसके कफ़ारे पर ईमान लाते हैं तो खुदा की तरफ से हम रास्तबाज ठहरते हैं। यानी जब हम यस्सु मसीह नासरी के कफ़ारे पर ईमान रखते हैं तो हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, हम रास्तबाज बन जाते हैं। लेकिन खुदा का बंदा याकूब ये बयान करता है कि सिर्फ ईमान ही के वसीला से हम ना बचेंगे, बल्कि हमारा अमाल उसमें एक अच्छा और अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि जब हम अपनी रास्तबाजी जो हमने ईमान के वसीला खुदावंद से हासिल किया, अगर हम अपने ईमान के वसीला से दूसरे लोगों तक उस रास्तबाजी को नहीं पहुंचाते तो हम कामिल इंसान ना बन सकेंगे। इसलिए खुदावंद आज हमें ये बात बयान करता है कि हमें रास्तबाजी के लिए होश में आने की ज़रूरत है। हम अपने आप को ढंढोलें कि क्या हम वाकई खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं जी है, या हमारा ईमान सिर्फ हमारा कलाम जो है, हमारा ईमान जो है वो सिर्फ हमारे गले तक है। क्योंकि खुदा ये चाहता है कि हम अपने ज़िंदगी के हर उस अज़ा से, हम अपनी ज़िंदगी के हर उस काम से, हम अपनी ज़िंदगी कि हर उस मरहले से, जिस भी मरहले में, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी हालत में खुदा हमें डालता है, खुदा हमें रखता है, हम उसके जलाल को ज़ाहिर करें। और हम उसका जलाल इस तरीके से बयान कर सकते हैं जब हम यस्सु मसीह नासरी के कफ़ारे को अपनी ज़िंदगियों से ज़ाहिर करें। क्योंकि खुदा का कलाम आज हमें ये बात सिखाता है कि आज ईमानदार होने के लिए, आज अपनी रास्तबाजी को हासिल करने के लिए हमें होश में आने की ज़रूरत है। तो मैं आप सबके साथ अपना एक वाक़या शेयर करूँगा। कल इबादत के लिए जब मैं घर से निकला तो ट्रेन पकड़ने के लिए मैं ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा और मैंने ट्रेन स्टेशन में मौजूद LCD पर अपनी ट्रेन की टाइमिंग और ट्रेन का प्लेटफॉर्म देखा और मैं उस तरफ चल गया। लेकिन तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं दोबारा जाऊं और प्लेटफॉर्म पर लगी उस स्क्रीन को दोबारा अपनी ट्रेन की टाइमिंग देखूं। तो मैंने खुद को ये पाया कि मैं एक गलत प्लेटफॉर्म पर खड़ा अपनी सही ट्रेन का इंतज़ार करता रहा। और जब मैं सही प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा तो मैंने ट्रेन के आखिरी लम्हात में अपनी ट्रेन पकड़ ली। लेकिन मैं आप सबसे आज ये बात कहना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात हम अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते रहते हैं, जिस चीज़ का हमें मालूम नहीं कि हमारी ट्रेन वहीं पर आएगी। लेकिन आज खुदावंद हमें ये बात बताता है कि हमें जागने की ज़रूरत, हमें होश में आने की ज़रूरत है कि शायद हमारी ट्रेन किसी और डायरेक्शन पर, किसी और प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो और हम सब इस बात से अनजान हो। आज हमें ज़रूरत है कि हम प्लेटफॉर्म पर लगी उस स्क्रीन को देखें। आज हमें ज़रूरत है कि खुदा के दिए हुए कलाम मुक़द्दस को देखें कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, खुदा का कलाम हमारी निजात के लिए हमें क्या बयान कर रहा है, खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है कि हम अपनी ट्रेन को, जिस ट्रेन का हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो किस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। और ये सब चीज़ें हमें खुदा के कलाम मुक़द्दस से मिलती हैं। क्योंकि मेरे अजीज़ों, जिस खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि प्लेटफॉर्म पर लगी उस स्क्रीन को देखो और अपनी ट्रेन की डायरेक्शन को चेक करो, वो खुदा मेरे दिल में ये बात भी डाल सकता था कि तुम उस गलत जगह पर खड़े हो क्योंकि तुम्हारी ट्रेन इस जगह पर नहीं आएगी। लेकिन खुदा ने मेरे दिल में सिर्फ ये बात डाली कि तू खुद जा, तो खुद छानबीन कर, तो खुद होश में आ। और खुदावंद का कलाम, खुदावंद का मैसेज आज यही हमें बताता है कि हमें खुद को होश में लाने की ज़रूरत है, ताकि खुदा की उस रास्तबाजी को जो खुदावंद यस्सु मसीह ने सलीब पर हम सब के लिए कायम की, उस रास्तबाजी को हम खुद ढूंढें, उस रास्तबाजी की तरफ हम खुद भागें। क्योंकि अगर हम उस रास्तबाजी की तरफ नहीं भागेंगे तो जिस तरह आज मेरे साथ हुआ, अगर मैं अपनी ट्रेन की तरफ ना भागता तो मेरी ट्रेन ने मेरा और इंतज़ार ना करना था, क्योंकि एक मुकर्ररा वक़्त था जिसके मुताबिक मेरी ट्रेन ने निकल जाना था। आज अगर हम उस इंतज़ार में रहे, गलत प्लेटफॉर्म में खड़े अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते रहे और ट्रेन दूसरी तरफ से निकल गई, तो हमारे लिए सिर्फ रोना और दांत पीसना होगा। क्योंकि खुदा का कलाम आज हमें वाज़िया ये बात बता रहा है कि हमें होश में आने की ज़रूरत है और अपनी उस ट्रेन की तरफ भागने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदावंद यस्सु मसीह बहुत जल्द आ रहा है और हम देखेंगे कि अगर हमने खुद को ना तैयार किया, अगर हमने जाँफ़शानी ना की, अगर हम इस मकसद के लिए ना भागे और हम खुदावंद यस्सु मसीह में ना शामिल हुए, तो हमारे लिए बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि खुदावंद का कलाम इब्रानियों उसका 2 बाब और उसकी 3री आयत में ये साफ साफ बयान करता है कि इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आज खुदा का कलाम हमें ये बात बयान कर रहा है कि हमें होश में आने की ज़रूरत है, हमें अपनी निजात की तरफ देखने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल वबाएं और आजकल मुसीबतें और तरह तरह की हम अफवाहें सुन रहे हैं। और मैं आप सबसे ये बात बयान करता हूँ
کہ یہ سب ہمارے گناہوں کے وسیلہ سے نہیں بلکہ یہ سب اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی بہت نزدیک ہے، اور خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ وہ دروازے پر ہی ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اس دوڑ میں دوڑیں اور راست بازی کی اس ٹرین کو جو ہمارے اعمال کے ذریعے دوسروں تک پہنچے گی، اس ٹرین کو حاصل کریں، تاکہ تمام لوگ، تمام دنیا، جس بھی کونے، جس بھی فرقے، جس بھی سلطنت اور جس بھی بادشاہت میں ہم جائیں، اس بادشاہت میں یہ بات بیان کر سکیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا اور یسوع ہی ہماری نجات ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہم سب راست باز گنے جاتے ہیں، اور ہماری راست بازی کی صرف ایک ہی وسیلہ ہے، اور وہ یسوع مسیح ناصری کا کفارہ ہے۔ اور ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے ظاہر کر سکیں، تاکہ جتنے جو ہے خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، وہ سب خدا کے فرزند ہونے کا رتبہ، خداوند یسوع مسیح کے فرزند ہونے کے وسیلہ سے اس کی میراث میں شامل ہو سکیں۔ مسیح یسوع ناصری میں آپ سب پر خدا کا رحم اور فضل اور برکت اب سے ابد تک ہوتی رہے۔